नमस्कार। लव जिंदगी के एक मुलाकात सेगमेंट में आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी आर्टिस्ट को। जी हाँ, जिन्होंने पर्दे पर तो अपना काम किया ही है, लेकिन साथ में वो आवाज़ की दुनिया में भी बहुत मशहूर मारूफ हैं। तो आइए उनके सफ़र की शुरुआत जानते हैं उन्हीं से ही। हाय स्मिता, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच राजकुमारी जी, लवली टू बी हियर। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे तुम्हारा चेहरा देख के तो लोग जब पहचान ही जाएंगे, उन्होंने देखा होगा तुम्हें, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो तुम्हारा सफ़र है जिसमें तुमने अलग अलग फील्ड्स में काम किया है, लाइक फ्रॉम टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म, डबिंग, वॉइसिंग, एवरीथिंग, सो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत थिएटर से हुई। ओके। मैं दिल्ली में थी, वहाँ पे लिलेट दुबे वाज अ वेरी बिग नेम। हाँ। तो दे वर लुकिंग फॉर सम डांसर्स फ्रेश, कुछ ऐसे बच्चे कॉलेज के एंड ऑल। तो ऐसे चलो लेट्स डू इट। हाँ। मैं तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रही थी कि मैं जर्नलिस्ट बनने वाली हूँ। हाँ। तो ऐसे चलो ठीक है, लेट्स डू दिस। तो किया, मज़ा आने लग गया। मतलब थिएटर पे, इट वाज स्टेज पे, आई वाज डांसिंग एंड then somebody else said, अरे why don't you, and I used to sing. तो मैंने बोला अच्छा हम एक म्यूजिकल कर रहे हैं तो तुम इसमें गाओ भी। So I did a musical जिसमें I was singing, dancing, acting, all everything. Wow. And वो बस चस्का लग गया। फिर उसके बाद साल एक बार मुझे तो यही करना है भाई। So then उसके बाद शुरुआत हुई कि somebody said, you know, I said अब तो मुझे मीडिया में जाना है, अब तो मैं टेलीविजन या ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। So somebody said अच्छा ठीक है, रेडियो का एक जॉब आ रहा है, डू यू वांट टू ट्राई दिस? ठीक है, तुम बातें बहुत करती हो, तुम रेडियो पे आ जाओ। अच्छा ठीक है, रेडियो पे आ गई। रेडियो से somebody से अच्छा यू स्पीक वेरी वेल। हमें कौन से रेडियो पे किया? So this was Radio Midday. अच्छा। in Delhi. या जब इनिशियल स्टेजेस फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ तो आई वाज अ रेडियो जॉकी एंड अ रेडियो प्रोड्यूसर आल्सो। ओके। एंड फिर किसी ने कोई और कहीं मिल गया, तो एक्चुअली सब कुछ इत्तेफाकन हुआ। अच्छा। तो कोई और मुझे मिल गया, अरे तुम तो बातें नहीं करती हो, ये वो, टीवी पे आ जाओ। अच्छा ठीक है, टीवी की शुरुआत हो गई। फिर आई हैपन टू मीट अ डायरेक्टर कॉल्ड प्रदीप सरकार, उस वक्त वो दिल्ली में ही थे। अच्छा। तो उनसे मुलाकात हुई। तो देन ही सेड चलो तुम मेरे लिए, आई यूज्ड टू सिंग, ही हर्ड माय म्यूजिकल। तो ही सेड तुम मेरे लिए गाने गाओ, जिंगल्स करो मेरे लिए। तो जिंगल्स किया, फिर उनके एड फिल्म्स में आने लग गई और इस तरह बस सफर आगे बढ़ता रहा। केम टू बॉम्बे। सो दादा, प्रदीप सरकार, मी अच्छा। एंड शांतनु मोहित्रा म्यूजिक डायरेक्टर, हम लोग एक टीम थे दिल्ली में। ओके। एंड हम सब एक साथ फिर मुंबई आ गए। बस उसके बाद फिर टेलीविजन, दिस दैट, डबिंग, सब कुछ साथ में चलता रहा। अच्छा। What preparation did you think you had to put in to be a good dubbing artist? आई थिंक मेरी जो प्रिपरेशन थी वो मुझे थिएटर से मिली है। हाँ, राइट। सो एक्टिंग से मिली। मॉड्यूलेशन आ जाता है ना। तो क्योंकि मैं सीरियल्स भी करती थी, आई डिड लॉट ऑफ बिग सीरियल्स, कुमकुम किया, तुम अच्छा। कहाँ, पंचम, बड़े सारे सीरियल्स किए मैंने, टॉक शोज किए। अच्छा। सो आई थिंक एक्टिंग इज, और डबिंग इज अ पार्ट ऑफ एक्टिंग। Right, absolutely. So, yes, that's a voice acting. Correct, absolutely. So and we are voice artists. Yeah. जो लोग बोलते हैं ना अच्छा आपको तो बस एक लाइन बोलनी होती है, अरे we are artists. You have to understand the emotion of the line. You have to not just catch the sync, but you have to also recreate the emotion जो actor ने create किया है. बिल्कुल। तो it is another form or an extension of or a part of acting. Yeah. तो I think that has been my preparation because now मुझे इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री में, to be honest अब मैं कोई preparation नहीं करती हूँ। When I go there, I see the character, I understand the graph of the character. वो अनुभव से आ जाता है। हाँ। आप ये नहीं कह सकते आपने मेहनत नहीं की, क्योंकि बोलने में मेहनत तो है, एफर्ट गोज। 3 घंटे जब पिक्चर डब कर रही होती है, आई डब फॉर फिल्म्स एंड ऑल। ओके। तो जब मैं एक फिल्म डब कर रही हूँ तो मैं 3 घंटे बैठती नहीं हूँ, फिर मैं आई एम इन दैट कैरेक्टर, देन आई एम एक्टिंग। सो आई एम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट एक्ट्रेस। ओके। सो देन मैं उसका ग्राफ समझ लेती हूँ कि अच्छा उसकी ब्रीदिंग, सबका बोलने का पैटर्न अलग होता है। राइट। तो देन आई कैच, अच्छा इसके पॉजेज नॉर्मली यहाँ होते हैं, ये यहाँ पे ब्रेथ लेती है यहाँ पे, तो मैं पूरा समझ लेती हूँ। Then I'm acting on behalf of that character. So that is my preparation. हमने एक प्रोजेक्ट पे साथ काम किया था जिसमें तुम कैटरीना की वॉइस कर रही थी। So that was so lovely to hear such a soothing voice. और चूँकि तुम्हारे पास ऐसी आवाज़ है, तुम खुद ऐसी अच्छी प्यारी सी आवाज़ की मालकिन हो, तो उसमें कैटरीना की वॉइस को ढालना, क्योंकि उनका एक्सेंट अलग है। Correct. बिल्कुल अलग है। तो वो कैसे मैनेज कर लेती हो तुम? वो पता नहीं कैसे हो जाता है, टू बी रियली ऑनेस्ट। कई बार मुझे लोग बोलते हैं अरे वो सुनाओ आवाज़, सनी लियोनी की आवाज़ सुनाओ, कटरीना की आवाज़। अब लाइक पता नहीं वो वहाँ जाके जब मैं शक्ल देखती हूँ ना, कुछ अपने आप निकलने लगता है। तो आई जस्ट स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट पर्सन। तो वो पता नहीं कैसे होता है। जैसे
फॉर मी मैंने बहुत सारी जितनी भी ये फॉरेनर लड़कियां थी जैसे कटरीना कैफ, सनी लियोनी, नरगिस फाकरी, एलिया एवरम, मंदाना करीमी, बड़े सारे a lot of Miss Indias and all. अच्छा. तो I have been dubbing for a lot of these girls for films. तो उनका नॉर्मली थोड़ा सा एक वो अर्बन लड़की और थोड़ा एक्सेंटेड हिंदी, थोड़ा सिटी वाला हिंदी होता है. So then when I did Dev Sena in Bahubali, it was totally different. It was totally no accent and chaste हिंदी. तो पता नहीं अपने आप कुछ मैं कैरेक्टर देखती हूँ और समां मैं गॉड से घुस जाती हूँ. I don't know how it happens. नहीं ये अनुभव से आता है. To be honest, मुझे इतना काम इतना पसंद है. I love dubbing. I love voicing. I think more than acting, क्योंकि acting मैंने अब मैं सीरियल्स करती नहीं हूँ. मैंने काफ़ी सालों से छोड़ दिया क्योंकि मुझे डबिंग में ही इतना मज़ा आने लगा कि I could do. मैं स्पेशली मैं एड फिल्म्स के लिए भी डब करती हूँ. तो इन अ डे आई गो फ्रॉम प्लेइंग अ मदर्स रोल टू अ डॉटर्स रोल टू सम हाउसवाइफ कहीं गांव की टू स्लिक to some stylish sexy kind of voice. So I'm just enjoying that कि मुझे अलग अलग किरदार प्ले करने का एक ही दिन में different characters. कभी FVO करना है, normal straight VO, कभी ममता भरा करना है, कभी So I am enjoying this so much कि सच में मुझे effort लगता ही नहीं है. I enjoy it. गुड. इट्स आई थिंक इट्स अ बोन. ये बहुत खुदा की मेहरबानी होती है कि अगर आप वो कर पा रहे हो जिसको आप इंजॉय कर रहे हो. True. एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इन योर वर्क. Yes. इट रिफ्लेक्ट्स अ लॉट. तो उसके अलावा और कुछ करने की इच्छा है? मैंने जिंगल्स के लिए गाया है. आई वर्कड विद. कुछ गा के सुनाओ ना. भाई ये तो वाजिब क्वेश्चन होता है जब कोई कह देता है कि मैं गाता हूँ. तो ये सामने वाले का कर्तव्य होता है कि वो उसे पूछे. ठीक है. और मेरा कर्तव्य है गाना. तो मैंने एक फिल्म की थी परिणीता, which was directed by प्रदीप सरकार. उसी में गाना था. I won't be able to sing it as well as सुनिधि, but I will try. Please. नहीं ये बातें हैं पुरानी. कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी. वेरी नाइस. बहुत खूब. और बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके. Thank you so much. और इतनी जो सफलता के सोपान तुमने चढ़े हैं, दुआ करते हैं लव जिंदगी की ओर से कि आगे भी इस तरह तुम बढ़ती रहो और हम तुम्हारी आवाज़ सुनते रहें. और हो सकता है कल को प्लेबैक सिंगिंग में हमें आवाज़ पता चले कि ये स्मिता ने गाया है. Could be. हाँ. So all the best for that and thank you so much for coming here and talking to us. Thank you so much. My pleasure. Thank you. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें.